हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हार्टली वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज नेस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें का आज लेक्चर नंबर 3 है। फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो क्लासिफिकेशन है उसका इंट्रोडक्शन देखा था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डोबेरेनर ट्रायड्स। ओके, हमारे जो साइंटिस्ट थे डोबेरेनर, उन्होंने अपने कैसे ट्रायड्स हमको दिए, थ्री एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया था। एंड ही फाउंड दैट द mean of middle one element was approximately the average of the other two elements. Okay, this is the डोबेरेनर ट्रायड्स। एंड अपना जो ये था, अपने सेकेंड आए थे अपने न्यूलैंड ऑक्टेव्स। उन्होंने अपना ऑक्टेव रूल दिया था न्यूलैंड ने। ओके, उनका क्या बोलना था, उन्होंने 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया था अगेन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic masses, and he found that the first and 8th element has somewhat similar properties. Okay, उनको ऐसा ध्यान में आया था कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसे है, थोड़ी बहुत सिमिलर है। लेकिन दिस लॉ ऑफ न्यूलैंड्स आर ओनली अप टू द कैल्शियम। वो प्रॉपर्टीज अप टू कहाँ तक सेम आई थी, अपने कैल्शियम तक। आफ्टर कैल्शियम फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट has not shown the similar properties. Okay, so Newland has some limitations that time. Now after Newland, the great one scientist, chemist actually, Dmitry Mendeleev. Okay, दिमित्री मेंडेलीव करके एक साइंटिस्ट थे जो कि आफ्टर मेंडेलीव हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अपना जो मेंडेलीव है, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले अपना खुद का पीरियोडिक टेबल दिया था जिसका नाम है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडेलीव का क्या बोलना है, उनका क्या पीरियोडिक टेबल कैसा बना, ओके, उसके बारे में हम ये लेक्चर में अभी स्टडी करेंगे। ओके, देन कौन से उनके मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कौन से बेसिस पे किए थे अरेंज एलिमेंट्स को। ओके, उनका क्या लॉ है, उनके कुछ मेरिट्स है, दैट मीन्स उनके पीरियोडिक टेबल के कुछ एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। देन उनका चैप्टर कैसा, मतलब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में क्या लिमिटेशंस आए थे, देन उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्रिएट करना पड़ा। वो सब हम लोग अभी ये चैप्टर में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अपने चैनल को फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज जाके अपने चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अपने जो साइंटिस्ट थे दिमित्री मेंडेलीव, अपने जो दिमित्री मेंडेलीव करके एक केमिस्ट थे, उन्होंने अपनी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक थ्योरी दी हमको, जो कि है, उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द केमिकल। देखो, जब मेंडेलीव आए थे तब क्या थे, टोटल 73 एलिमेंट्स समवॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम। सो मेंडेलीव ने टोटल 73 एलिमेंट्स को लिया। जैसे अपने न्यूलैंड्स थे, न्यूलैंड ने क्या किया, 8 एलिमेंट को लिया, पहले 8 एलिमेंट्स, देन 8 एलिमेंट्स। ओके, और फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में उन्होंने सिमिलरेशन बताया। वैसे ही अपने मेंडेलीव से, मेंडेलीव ने क्या किया, सिंपली जितने भी समवॉट 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, सॉरी 73 नहीं, तो 63 एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने, पूरे एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। देखो, अपने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले भी, अपने जो डोबेरेनर आए थे उन्होंने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ओके, देन न्यूलैंड ने भी वैसा ही किया, और अपने जो मेंडेलीव है उन्होंने भी क्या किया, पहले जितने भी 63 एलिमेंट्स वो टाइम पे डिस्कवर्ड हुए थे, टोटल 63 एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज किया। ओके, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर से कैसे उन्होंने एटॉमिक मास से अरेंज किए थे एलिमेंट्स को। ओके, इन्होंने क्या किया, जितने भी टोटल 63 एलिमेंट्स थे उनको पूरे के पूरे एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा। ओके, देन क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने देन क्या किया मेंडेलीव ने, वो टोटल 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने, उनको क्लासिफाई किया। ओके, दिस इज द
मेंडेलिव्स ने क्या किया, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वो एलिमेंट्स में कौन सी है उनके अकॉर्डिंग क्या किया, उनको क्लासिफाई किया एंड ही फाउंड दैट उनको क्या मिला कि थोड़े टाइम के बाद, अभी एलिमेंट्स है मेरा 1 2 3 4 सपोज 5 6 7 8 9 10 ओके एंड अदर एंड और सपोज ये मेरे एलिमेंट्स है, सपोज ये मेरे एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स को अपने जो मेंडेलिव्स है उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया एंड उन्होंने उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया। तो उनके ये ध्यान में आया कि थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, थोड़े टाइम नॉट इट ओके, थोड़े टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो उनको कैसे दिखी, सिमिलर दिखी। थोड़े टाइम के बाद मतलब एक एलिमेंट शुरू हुआ, थोड़े टाइम के बाद एक ऐसा एलिमेंट आता है कि जिसकी प्रॉपर्टीज प्रीवियस वन से कैसी है, सिमिलर है, और फिर थोड़े टाइम के बाद और एक एलिमेंट आता है जिसकी प्रॉपर्टीज अगेन सिमिलर है, देन फिर ऐसा उनको अपने पीरियोडिक टेबल में दिखा। ओके अब ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से कैसे उन्होंने अपने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया होगा, तो उसमें की जो हाइड्राइड्स है और उन्होंने क्या किया, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बेसिस पे क्या किया, उनके जो प्रॉपर्टीज है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया एंड उनको क्या मिला कि थोड़े टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है उसमें कुछ सिमिलरेशन उनको दिख गई। ओके थोड़े टाइम इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती, रिपीट हो जाती है एलिमेंट्स की, ऐसा मेंडेलिव्स का बोलना रहा है। ओके एंड उसी के बेसिस पे अपने मेंडेलिव्स ने क्या किया, उनका लॉ हमको दिया है। मेंडेलिव्स का जो लॉ है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन of their atomic masses। देखो दिस इज द लॉ ऑफ मेंडेलिव्स, जो मेंडेलिव्स ने हमको लॉ दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दैट मींस कि जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अपने एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ओके अपने इस चैप्टर का आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ, देन यू मस्ट हैव टू राइट इट। ओके दिस इज द लॉ। ओके अपने जो साइंटिस्ट थे मेंडेलिव्स, उनका बहुत बड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। ओके अपने जो एलिमेंट्स है उनको बहुत अच्छे से क्लासिफाई अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडेलिव की वजह से हुए हैं वो एलिमेंट्स। ओके देन हमारे जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जर्नी में बहुत से साइंटिस्ट आए थे। अपने जो पहले आए थे डोबेरेनर। ओके डोबेरेनर ने क्या किया, अपने ट्रायल्स दिए लेकिन उनके वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। ओके देन हमारे आए न्यूलैंड के भी बहुत से लिमिटेशंस थे उनकी थियोरी के, उनके लॉ के। ओके देन हमारे जो मेंडेलिव्स आए, मेंडेलिव्स ने क्या किया, अपनी थियोरी हमारे सामने दी, अपना लॉ दिया और बहुत अच्छे से अपने एलिमेंट्स को क्या किया, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल, उनका खुद का उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसका नाम है मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल एंड they have given the law that is properties of elements are the periodic functions of their atomic masses. Okay this is very important law okay in this chapter. So this is all about the Mendeleev's periodic table. Okay then this periodic table has some merits and demerits. कौन से भी चीज को कुछ क्या रहते हैं, मेरिट्स रहते हैं, एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस आर देयर। एंड इफ अगर डिसएडवांटेजेस हुए तो मेंडेलिव्स ने अगर हमारे से कोई भी मिस्टेक हो जाती फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, वो मिस्टेक को सुधार के कुछ नया करते हैं। ओके और हमारे जो मिस्टेक्स है हम वापिस वो ही नहीं दोहराते। इन द सेम वे मेंडेलिव्स ने भी वैसा ही किया। मेंडेलिव्स को जब अपने डीमेरिट्स का पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया एंड उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे उन्होंने क्या किया, अपने जो एलिमेंट्स है उनको बहुत सही तरीके से, बहुत इजी एंड बहुत ही अच्छे से क्या किए, उनके फिक्स जगह पे, उनके फिक्स प्लेस पे मेंडेलिव्स ने वो एलिमेंट्स को प्लेस्ड किया एंड हैज गिव
as the our modern periodic table, जो कि हम हमारे अभी तक हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, ओनली 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव। ओके, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी छोड़े ताकि जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड होंगे उनको क्या करना है, वो उन्होंने अच्छे से वहां पे प्लेस्ड करना है। दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलीव। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपने अच्छे से कर लेना है। उन्होंने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था एंड अरेंज किया था अपने पीरियोडिक टेबल में। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो अपने जो मेंडेलीव्स है उनके पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स थे, दैट मीन्स कुछ एडवांटेजेस थे। उसमें क्या फर्स्ट था कि जो मेंडेलीव्स है उन्होंने भी क्या किए थे, एज लाइक न्यूलैंड, उनके जो एलिमेंट्स थे अपने पीरियोडिक टेबल में के उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज किया था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को रिवाइज कर दिया। ओके, दैट मीन्स द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, द एटॉमिक मास पहले जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक मास था 14.09। सो मेंडेलीव ने क्या किया, वो बेरिलियम के एटॉमिक मास को चेंज करके 9.4 कर दिया। ओके, इसकी वजह से क्या हुआ कि अपना एटॉमिक जो अपना पीरियोडिक टेबल है इसमें जो बेरिलियम बोरॉन, ओके, बेरिलियम बोरॉन, पहले क्या था, बेरिलियम बोरॉन के बाद था, बेरिलियम बोरॉन के बाद था, पहले ऐसा था बोरॉन बेरिलियम, देन मेंडेलीव ने उसके एटॉमिक मास को चेंज कर दिया, इसलिए बेरिलियम ये क्या हुआ, बोरॉन के पहले चला आया, देन बेरिलियम बोरॉन, ओके, कार्बन, ऐसी हमारी सीरीज कंटिन्यू हुई पीरियोडिक टेबल की। दिस इज द फर्स्ट वन, मेरिट ऑफ मेंडेलीव, जो कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो था 14.09, लेकिन हमारे जो मेंडेलीव्स है उन्होंने इसको रिवाइज करके 9.4 कर दिया ताकि जो बोरॉन है वो बेरिलियम के बाद में आ सके। ओके, देन कंटिन्यूड द पीरियोडिक टेबल। नाउ दिस इज द मेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। एंड मेंडेलीव ने क्या किया, अपने जो कुछ एलिमेंट्स थे जो कि उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, फॉर एग्जांपल 44, 68 एंड 70, तो ऐसे उनके एटॉमिक मास, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, जिसको अभी हम स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम बोलते हैं। ये एलिमेंट्स, ये तीन एलिमेंट्स तो उस टाइम पे डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे, लेकिन मेंडेलीव ने उनको इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन बोला, जिनकी वैकेंट प्लेस मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में वैसे ही रख दी। ओके, खाली जगह है उन्होंने रख दी, जिसको आज हम स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम बोलते हैं। उसका एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली 44, 68 एंड 72 है। ओके, सो मेंडेलीव की मतलब वो इतने शार्प थे कि उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड भी नहीं हुए, उनका प्रेडिक्शन क्या था, इतना करेक्ट था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड भी नहीं हुए उनके भी उन्होंने क्या किया, अपने को जो वैकेंट प्लेस थे उनके पीरियोडिक टेबल में उन्होंने वैसे ही रख दिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अपने जो मेंडेलीव्स हैं उनके पीरियोडिक टेबल के ये क्या है, कुछ मेरिट्स है। मेरिट है मेंडेलीव का, वो क्या है कि जो अपने जीरो ग्रुप गैसेस है, ओके, इनर्ट गैसेस जिसको हम बोलते हैं, जो कि है अपने हीलियम, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओके, हीलियम, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, अनसेप्टियम वगैरह जो अपने 18 ग्रुप एलिमेंट है, जीरो ग्रुप मतलब जो इनर्ट गैसेस थे, वो क्या हुए 19th सेंचुरी में डिस्कवर्ड हुए। तो उनका जो मॉडल मेंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल है उसको डिस्टर्ब न करते हुए मेंडेलीव्स ने क्या किया, ये जो अपने इनर्ट गैसेस है उनका एक अलग से ग्रुप बनाया, जिसको उन्होंने क्या किया, जीरो ग्रुप ऐसा नाम दिया।
ठीक है, ये जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है अभी हम उनको जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जो कि है हमारे हेलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो मेंडेलियस ने क्या किया, अपने जो मतलब जो उनका पीरियोडिक टेबल है उसको डिस्टर्ब ना करते हुए उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाया। ओके, और वो उससे हमको अपने जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल है उसके एलिमेंट्स को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। दिस इज अबाउट द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल मेरिट्स। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द demerits of Mendeleev's periodic table. Demerits. ओके, सो हमारे जो मेंडेलीव्स के डीमेरिट्स है वो क्या थे, तो कोबाल्ट एंड निकेल जिनका एटॉमिक मास क्या था, सेम था। कोबाल्ट एंड निकेल का एटॉमिक मास सेम था, तो उनको उसको अपने पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए क्या हुए, थोड़ी फार प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि एक उन्होंने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज किया था और ये दोनों का भी एटॉमिक मास कैसा था, सेम था, तो उनको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। ओके, देन ये था हमारा फर्स्ट। हमारा सेकंड क्या था कि जो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स मीन्स, आइसोटोप्स के बारे में आपने सुना होगा। आइसोटोप्स क्या है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, इट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक masses. Okay, so isotopes have same chemical properties, different एटॉमिक मास, ए कैपिटल लिख लिया, एटॉमिक मास। ओके, उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। वो तो क्या हुए, 19th सेंचुरी में डिस्कवर्ड हुए थे आइसोटोप्स, तो फिर उस टाइम पे मेंडेलीव्स ने क्या किए, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आए। थर्ड क्या था अपना मेंडेलीव्स का, उन्होंने क्या किए थे, एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया था। देन उसका जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर नहीं लग रहा था, वो यूनिफॉर्म नहीं लग रहा था, ये डिफिकल्ट था। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द हेवी एलिमेंट्स बिटवीन द टू एलिमेंट्स। ओके, उसके बीच में का जो एलिमेंट्स है वो दो हेवी एलिमेंट्स से कैसे फाइंड आउट करें, वो उनको पॉसिबल नहीं हो रहा था। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। एंड हमारा जो फोर्थ वन डीमेरिट है मेंडेलीव का, जो कि है अपनी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पे बेस्ड। ओके, अपना जो हाइड्रोजन है H2, इसकी फिक्स पोजीशन करना उनको डिफिकल्ट जा रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन जिसकी प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है अपने अल्कली मेटल्स से, जो कि है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, Cl2, F2, B, ब्रोमीन, ओके, Br2। तो halogen shows the similarity between the alkali metals and the halogens. Okay, so alkali metals है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अपना जो halogen shows the similarity between the alkali metals and the halogen. So it was difficult to how to fix the position of hydrogen in the Mendeleev's periodic table. Okay, Mendeleev's के periodic table में हाइड्रोजन की कौन सी जगह उनको फिक्स करनी चाहिए, उनको उनमें क्या हो रहा था, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि हैलोजन जो अपना हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी सिमिलर है एंड अपने जो अल्कली मेटल्स है उनसे भी क्या है, सिमिलर है। तो उनको प्रॉब्लम आ रहा था कि अपन हाइड्रोजन को कहाँ पे फिक्स करें। दीज आर ऑल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी थे, अपने डीमेरिट्स एक एक करके समझ के लो और प्रैक्टिस करके देखो। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज थोड़ा अपना वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि हमने पूरे मेंडेलीव्स को इसमें कवर किया है। मेंडेलीव्स का क्या लॉ है, ओके, मेंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने देखा, उन्होंने कैसे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को सेपरेट आउट किया एंड प्लेस्ड किया उनके फिक्स पोजीशन पे, उनके पोजीशंस कैसे उन्होंने डिस्कवर्ड की। ओके, ये हमने आज हमारे मेंडेलीव्स में देखा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, so you have to prepare it. Okay, if you have any difficulty, any doubt, so you can write down to the comment section. Okay, then we discussed about the demerits of Mendeleev's periodic table. 4-5 demerits है हार्डली, अगर आपने एक एक अच्छे से देखा, समझ के लिया तो आपको बहुत इजी जाएगा। ओके,
तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने अपने मेंडेलियस को पूरा कवर किया, उसका पीरियोडिक लॉ, मेरिट्स, डिमेरिट्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो भी यहाँ पे हमारे डिमेरिट्स आए उन्होंने कैसे उनको सॉल्व किया और अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारे सामने रखा, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, this is the important topic. Okay, if you have liked my video, then please go to our YouTube channel and like it and subscribe to our channel. Okay, अब भी जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और नए नए ट्रिक्स के साथ मैं आप तक पहुंचा सकूंगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।